It's time to go. Whatever, It's man. time to go now. Whatever. It's time to go. It's time to go. It's time to go now. It's time to go. But then Time to fucking go. But say, It's time to go. but everyone is an also run. Time to go, mate. Fantastically. Time to go. Match of the day. Why you? No, don't It's interrupt. time to go. Don't interrupt me. It's time to go. Don't interrupt. Look at you. Can't even It's speak. time to go. You can't even spin the foot. It's time to go. What are you sweating? It's time to go. And it's time to go. It's time to go. It's time to go. भाई ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए हैं कल के हार्ट ब्रेक के बाद, और प्रणय और मैंने तो आपस में मिलके और दूसरे लोगों के साथ भी बहुत सारी बातें की, बहुत सारा व्यू पॉइंट्स डिस्कस किया, लेकिन इट हैज बीन स्लाइटली लेस देन 24 आवर्स जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक इगोर स्टिमैच के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि अगले कुछ वीक में हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे और आपको पता चलेगा। कल्याण चौबे ने क्या बोला, PIO, OCI, ये सब बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणय टू मेनेस एंड द मॉन्क, एंड बीन अ लॉन्ग टाइम। भाई कैसा है तू? Always बढ़िया निधि भैया, and always a pleasure to be here. I know मतलब टॉपिक से हट नहीं रहा, but I know Manas is in Germany, so I am look at me. I am the menace here now. I am the menace, guys. I'm the menace. I mean, But sarcasm is the only way you can cope. I learned it yesterday. मतलब I learned it yesterday. Like sarcasm is the only way you can cope. So I'll try to do that. But I know also कल पूरी रात, and in fact everything shit happened. First reaction सब कुछ, there are no words for that. मतलब there are definitely no words for that. और I mean मैच से पहले भी ना निधि भैया, like there was a divided opinion on that. हमने कल ट्विटर स्पेस भी करा था। बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि इस चीज के बारे में भी कि यार हम तो खुश हैं कि अब स्टिमैक सैग होगा, बट मैं पता है अंदर से इस चीज पे मेरा डाउटफुल था कि भाई अगर हम बाहर भी होते हैं ना, which I never prayed for, तो स्टिमैक सैग नहीं होगा। मतलब it is gonna be exactly the same, because अगर मैं थोड़ा यहाँ पे टेक्निकल रेफरेंस में बताऊं तो इट्स लाइक बीइंग like it's like क्लब फुटबॉल ओनली। अगर आप किसी को 3 साल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रहे हो, मतलब हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट अब भी एक्सटेंड करा है भाई। पिछले साल का निर्लज टीमों को मार मार के जो वो ट्रॉफीज हम लोग जीते हैं, ठीक है, हम जीते जैसे भी, आई एम नॉट गोना टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट। इस चीज पे पहले भी बहुत ज्यादा वो हो चुकी है, बट आई रेज दिस पॉइंट अर्लियर ऑल्सो। जितने लोगों को समझ आया ठीक है, जितने लोगों को नहीं समझ आया, आप एशियन परफॉर्मेंस और आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर की परफॉर्मेंस देख लो, मे बी आई मेड सेंस टू यू नाउ अगर आप प्रीवियस उस पर देख लो। सो हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सटेंड करा है, एंड ऑनेस्टली AIFF doesn't even have that kind of money to give him. अगर हम उस even if we want to get rid of him, it's like manager himself saying कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ and I'm letting go of that salary. So ये सिचुएशन सबसे पहले आ रखी है, एंड चाहे आप कितने भी पावरफुल हो यार, अगेन पैसा आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचता है चीज़ों में, बिकॉज इंडियन फुटबॉल में पैसा ही नहीं है सबसे बड़ी बात। ठीक है, इस पे कॉन्ट्ररी ओपिनियन हो सकते हैं, बट वी हैव इट्स ट्रू, वी आर गेटिंग बजट्स कट्स ईच एंड एवरी ईयर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेस, एंड जिस तरह से अभी ये हो गया है और बजट कट ही होगा आगे अगर आप देखो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, बिकॉज ऑब्वियसली यार अगर कोई मिनिस्टर भी है या गवर्नमेंट भी है, आप चाहोगे कि यार जहां पे मेरे को ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है मैं वहां पे थोड़ा और पैसा और डालूं ना, जो चीज आपके लिए वर्क कर रही है। इट्स लाइक अगेन गवर्नमेंट इज नॉट अ बिजनेस, बट इफ आई फील कि भाई मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास 5 चीजें हैं और एक चीज ज्यादा बिक रही है, तो ऑब्वियसली मैं उस पर ज्यादा पैसा लगाऊंगा, एंड आई वुड होप कि यार उसमें ज्यादा चीजें निकल के आए। ठीक है, उसमें से मैं डाइल्यूट शायद कर पाऊं थोड़ा बहुत, बट इट इज व्हाट इट इज। मतलब आप इसको समझो बेसिक सेंस में या नहीं समझो, वो आपके ऊपर है। तो आई जस्ट फील ऑनेस्टली लाइक आई जस्ट ऑनेस्टली फील कि कल वाली सिचुएशन, आई वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन जब हमने लीड ली। मैंने कहा यार अब आएगा ना मजा भाई, राउंड 3 में जब हम फेस करेंगे, वी डोंट नो कि भाई हम किसको, वी वुड हैव फेस्ड सम ऑफ द बेस्ट टीम्स इन एशिया भाई। हम सन को फेस कर सकते थे, हम कतर को तो शायद नहीं करते ग्रुप स्टेज वाइज, बट जैसे भी यार वी कुड हैव
faced a lot of better opponents जिससे इंडिया को वैसे कोई मतलब पूछता भी नहीं है, आप जा भी नहीं सकते उनके साथ फ्रेंडलीज खेलने के लिए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बट यहाँ पे आपको खेलना पड़ता। तो I was the most happiest person when we were leading against Qatar, and then I was the most saddest. मतलब we all were the most got sad after all the things happened. So I know, मतलब I don't have words, and पता है मैं ये सेम साइकिल ना पिछले 15 साल से घूमते आ रहा हूँ। मतलब मैं 2010-11 से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स देख रहा हूँ इंडिया के, स्टेडियम में जाके मैच देखते हुए जब अंबेडकर में होते थे, एंड ये सिचुएशन ना हर एक वर्ल्ड कप एडिशन से पहले होती थी। सो मेरे को लगा शायद इस बार शायद कुछ चेंज हो जाएगा, मे बी विल क्रिएट हिस्ट्री। इनफैक्ट वर्ल्ड कप का ड्रॉ हमारे फेवर में था, सब कुछ हमारे फेवर में था यार। टीम्स आपको 8-9 टीम्स मिल रही थी एशिया में, इससे पहले कहाँ मिल रही थी आपको? आपके पास 3-4 स्लॉट ही तो थे। एंड प्लस इट्स लाइक निधि भैया, मतलब अगर मैं इसको एक बहुत ही लेमैन उसमें बोलूं यार, यूरोज में 32 टीम्स होती हैं, ठीक है? आपको 32 टीम्स नहीं हरानी है, आपको एशिया में बेस्ट होने के लिए 20 टीमों को नहीं हराना है, आपको सिर्फ 4 टीमों को हराना है यार। इट्स कॉमन सेंस। अब अगर वर्ल्ड कप फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना जीती तो उसने सारी टीम्स को थोड़ी ना खेला यार, मतलब कॉमन सेंस की बात है। तो इट्स लाइक अगर आपको बेस्ट 8 एशिया में बनना है तो आधी टीम तो वैसे भी एलिमिनेट होंगी ना, आपको तो अपने मैचेस जीतने और आपको बस उसमें आगे अपना स्टेप फॉरवर्ड करना है। तो यू डोंट हैव टू बीट एवरीवन एंड एवरीवन। और भी ग्रुप स्टेजेस थे जितने राउंड 2 के क्वालिफायर थे, तो हमने सबको थोड़ी ना खेला, बाकी टीम अपने आप बाहर हो गई। हमें तो सिर्फ अफगानिस्तान और कुवैत को हराना था भाई, हमें बाकी टीमों से क्या मतलब था? हमको कतार को हराने की भी जरूरत नहीं थी। एक तो यार प्रणय, पता तेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक चीज बोलता हूँ। आज सुबह उठ के ना मैंने सबसे पहले ये देखा कि कौन कौन सी टीम्स क्वालिफाई की हैं। मैं किसी भी टीम को ये नहीं बोल रहा हूँ, बट यार नॉर्थ कोरिया, पैलेस्टाइन, राइट, देन यू हैव कंट्रीज लाइक उज्बेकिस्तान, जिसमें से नॉर्थ कोरिया, पैलेस्टाइन वॉर टोन कंट्रीज हैं यार। यस मतलब मैं इट बॉगल्स माय माइंड। यस, रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए और उसके ऊपर बाद में और बहुत डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है, हम लोग भी शायद टच अपॉन करें उसके ऊपर। बट एक सवाल मेरा ये है कि यार इगोर स्टिमैच ने बोला था और हिंट किया था कि अगर हम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ही हिमसेल्फ विल मूव ऑन। या आर यू सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट दैट ही हैज नॉट डन दैट ऑलरेडी? 24 घंटे के आसपास हो गए हैं एंड ही इज नॉट अनाउंस्ड कि मतलब मैं छोड़ के जाऊंगा करके। आर यू सरप्राइज्ड बाय दैट? आई एम नॉट सरप्राइज्ड निधि भैया, बिकॉज पता है मेरे को ऐसा लगता है कि ही इज अ बिगर पॉलिटिशियन देन ऑल द जो भी AIFF में पॉलिटिशियंस है ना, उनसे भी बड़ा पॉलिटिशियन स्टिमैक है भाई। आप इंडियन फुटबॉल में 5 साल बिना अपने लाइक पहली बार मैंने ऐसा जिंदगी में मैनेजर देखा है भाई जो अपने स्टैंडर्ड खुद सेट करता है और वो इतने लो होते हैं और उसको भी अचीव नहीं कर पाता। और पता है मेरा दिमाग इसीलिए मेरा सनका हुआ था सिंस जनवरी। मैं उस टाइम भी ज्यादा मैंने वोकल नहीं करा, एंड दिस आई एम शेयरिंग विद यू ऑन अ वेरी पर्सनल नोट, क्योंकि कि मैं जब पहले भी वीडियोस बना रहा था ना तो आई वाज सेइंग द सेम थिंग्स, और मैं अभी भी वो चीज बोल रहा हूँ। लेकिन पहले उस चीज पे काफी ज्यादा एक एक ऐसा ओपिनियन आता था कि अरे हमने तो पाकिस्तान को हरा दिया, हमने तो पेनल्टीज में हम सैफ कप जीत रहे हैं या इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत रहे हैं। तो आई वाज लाइक चलो यार मैं गलत हो सकता हूँ, जब 1000 लोग बोल रहे हैं उस चीज को कि भाई नहीं हम सब कुछ अच्छा हो रहा है, लुक एट हाउ वी प्लेइंग, एंड इनफैक्ट हम लोगों ने अच्छा फुटबॉल खेला। अगर आप सैफ कप और उसमें वो देखो तो वी प्लेड गुड फुटबॉल, नथिंग टू टेक अवे। मैं स्टिमैक से आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे। आप कुछ जो वो गोल देखो जिसमें हमने बिल्डअप प्ले करके जो एक वो गोल मारा था, मेरे को टीम याद नहीं आ रही, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्स दैट यू कैन सी। मेरे को लग रहा था भाई मैं यूरोपियन फुटबॉल देख रहा हूँ भाई, एंड ऑल आई वांटेड एज अ इंडियन फुटबॉल फैन इज टू जस्ट सी दैट हैपनिंग इन एवरी मैच। आप भले आप मैच हार जाओ यार, आप मैच हार जाओ, बट आई वांट टू सी दोस पासेस हैपनिंग, आई वांट टू सी समथिंग हैपनिंग ऑन द पिच। अब वी ऑल फॉलो, मतलब ऑफ कोर्स वी ऑल फॉलो यूरोपियन फुटबॉल, हमारी टीम कभी जीतती है हारती है, तो आप ये भी बोल, जब खराब खेलती तो खराब भी हम बोलते हैं, बट जब अच्छा खेलती है तो हम अच्छा भी बोलते हैं, और जब अच्छा खेल के हारती है तो हम उस चीज को भी एक्नॉलेज करते हैं कि भाई ठीक है यार मैन सिटी 90 मिनट तक खेली, गोल नहीं मार पाई, लेकिन हमने डोमिनेट करा गेम। तो एक आप अंदर से ना सेंस लेके जाते हो कि भाई मेरी टीम अच्छा खेली, आप प्राउड होते हो, आप उसको डिफेंड करते हो जाके सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी। आई कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर AFC एशियन, मतलब जो हमारी AFC एशियन
Correct. की जो परफॉर्मेंस थी उसमें मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज आप इतना बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले आप ये स्टेटमेंट कैजुअली ड्रॉप कर रहे हो, कैजुअली, कि भाई ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है. हु आर यू टू डिसाइड दैट? यू आर, यार वो स्टेटमेंट इटसेल्फ के लिए उसको सैक कर देना चाहिए था, ऑनेस्टली. मतलब, एंड पता है उसके बाद भी पीपल डिडंट क्वेश्चन हिम बिकॉज एवरीवन थॉट कि यार हम तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे. चलो ठीक है, बोल रहा है तो हम तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे. भाई हम तो क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि अफगानिस्तान को ही तो हराना है और कुवैती को तो हराना है. एंड दैट, मतलब हमने भाई कुवैत को, अगर हम पिछला एक साल देखें, वी प्लेड लाइक 4 or 5 टाइम्स विद देम, विद कुवैत. तो उससे मतलब एक होता है ना कि चलो यार साउथ अमेरिका, या चलो साउथ अमेरिका यूरोप से कोई टीम आ गई जिसके अगेंस्ट कभी इंडिया खेले नहीं, तो मतलब मैनेजर को भी नहीं पता भाई वो लोग कैसे हमारे अगेंस्ट प्रिपेयर करेंगे. ये नहीं पता आपको कि प्लेयर्स कौन से वो फील्ड करने वाले हैं. भाई कुवैत के साथ आप इतना सारा फुटबॉल खेल चुके हो, आप एज अ मैनेजर जानते हो. मैनेजर के अलावा थोड़ा टेक्निकल, उसमें टीम को पता है, टीम एनालिस्ट को पता है, प्लेयर्स को पता है भाई प्लेयर्स की कौन सा प्लेयर क्या कर सकता है आपके अगेंस्ट. तो उसके बावजूद भी अगर आप इतने बड़े स्टेज पे, मतलब आई तो वेंट एंड वॉच फॉर दैट. मैं तो सिर्फ छेत्री के लिए गया था, ऑनेस्टली. आई वेंट एंड वॉच फॉर छेत्रीज फेयरवेल मैच. मुझे लगा यार लाइक आवर प्लेयर्स विल गिव एवरीथिंग ऑन द पिच, बट इट वाजंट देयर भाई. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फुटबॉल दैट आई वॉच्ड लाइव. मतलब मैंने ना कम से कम 200-300 मैचेस देखे होंगे लाइव. शायद एक ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट बोल लो, बट शायद मैंने देखे भी हो 200 फुटबॉल मैचेस लाइव. बट ये वाला जो कुवैत वाला जो मैच था ना, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस दैट आई एवर सॉ इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल. ड्रेडफुल. क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम जीते भाई. मैं चाहता हूँ कि भाई छेत्री को ग्रैंड फेयरवेल मिले. भाई 60 to 70,000 packed stadium was waiting for that one goal, for one moment of magic, and that feeling, I went for that feeling. मैं उस feeling के साथ गया था भाई. खुद के पैसे खर्च करके मैं जा रहा हूँ वहां पे. I at least deserve that. वो भी मेरे को नहीं मिला बिल्कुल भी. तो that was मैं चुप था क्योंकि मैं सिर्फ छेत्री के लिए चुप था सिर्फ. I could have said the same things और मैं और भी चीजें बोलता, but I didn't wanted to spoil, we all didn't wanted to spoil छेत्रीज वो. क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान वाला मैच देखो, उसके बाद जो मैचेस की हाईलाइट आई थी कि people were absolutely, everyone came to the streets भाई कि स्टिमैक को निकालो भाई. like how that is unacceptable. but छेत्री फेयरवेल मैच में the headline was only छेत्री, and that's why it didn't happen. Everyone stayed till the end, clap for Chetri's farewell lap, and everybody acknowledged कि यार हम his greatness was much more than probably the hate against Stimac. तो मतलब एक वो हो जाता ना कि यार मैं वो नहीं था. Nobody wanted to वो कि यार you love Chetri more than you love Chetri. We love Chetri more than we hate Stimac. वो agreed. It's like legend का कोई फेयरवेल मैच है, वो टीम मैच हार जाती है, एंड यू आर जस्ट देयर फॉर लेजेंड. मतलब एवरीवन वेंट फॉर लेजेंड. यहाँ पे ये मत बोलना कोई कि यार ठीक है आप इंडिया टीम को सपोर्ट करो, दैट्स ग्रेट, बट इट वाज स्पेशल एंड इट गैदर्ड हेडलाइंस ओनली बिकॉज इट वाज अ छेत्रीज फेयरवेल मैच. तो दैट इज, मतलब अब मैं वो सुन के और मेरे को वो हो रहा है. ना आई टोटली अग्री यार. अच्छा एक चीज और मैं टच अपॉन करना चाहता हूं. मैं आइडियली तो इस वीडियो में मैंने सोचा था हम लोग अगले मैनेजर की बात करेंगे, बट अभी तो वो क्वेश्चनेबल है. क्योंकि एक चीज और है जो मिस्टर कल्याण चौबे ने बोली थी एक पॉडकास्ट में कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं इगोर स्टिमैच के बारे में या मैनेजरियल अपॉइंटमेंट के बारे में. उन्होंने तो मैनेजरियल अपॉइंटमेंट बोला था कि वो इंटरनल एक कमिटी से डिस्कशन होगा और उसके बाद वो डिसीजन लिया जाएगा कि एग्जैक्टली आगे क्या करना है. यार मैं आज मतलब पता ये सुन के ना मेरे को एकदम पीएफ ऑफिस वाली फीलिंग आई है कि फाइल आपने दे दी है, मैं साइन करना चाहता हूं, लेकिन वहां से इफ दिस इज हाउ योर डिसीजन मेकर्स आर टॉकिंग, मेरे को बहुत ज्यादा होप नहीं है कुछ. मतलब आई नो ये वीडियो का टोन बहुत ही पेसिमिस्टिक साउंड कर रहा है, बट what do you think about that? Like if he continues, that's surely a disaster, right? He has to go. मतलब मैं तो इस चीज पे कब से बोल रहा हूँ यार कि स्टिमैक नीड्स टू गो. मैं तो AFC जब हमने AFC बोल रहा हूँ, हाँ AFC एशियन कप देखा था तभी मैंने सेकंड मैच पे ही मैंने बोल दिया था. एंड द मेन रीजन ऑफ दैट वाज कि यार वी ऑल वॉच यूरोपियन फुटबॉल. तो इंटरनेशनल फुटबॉल अभी यूरोज आ रहा है, हम सबको पता है यार अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, यार इटली ने मैंचीनी को सैक कर दिया भाई.
अगर स्टिमैक इंडिया को जिता देता बड़ा टूर्नामेंट एएफसी में, तब तो वो 10 साल के लिए मैनेजर बन जाता यार। ऐसा नहीं होता भाई इंटरनेशनल फुटबॉल में। आई नो कंपैरिजन बहुत वो है, इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रीम, बट आपको कहीं ना I कहीं know. एक इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना यार। और इसका रीजन, मैं कंपैरिजन का रीजन भी है कि आप फिर ना आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो। अगर मेरे को अच्छा होना है लाइफ में, तो मैं अपने से नीचे वालों को नहीं देखूंगा, मैं हमेशा अपने से हाँ। ऊपर वालों को देखूंगा। एटलीस्ट मैं अपने मेरी लाइफ का फिलॉसफी यही है। तो मेरी सोच ये है कि भाई इफ यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बीट द बेस्ट। एंड जब आप इस समय सबसे बेस्ट क्या है, आप यूरोपियन और साउथ अमेरिकन फुटबॉल है, तो आप वहां से लर्निंग्स लो ना। आप अपने दिमाग में उस चीज को वो क्यों वो डाल रहे हो। इंटरनेशनल फुटबॉल में यू डोंट हैव मच चांसेस इन ओवरऑल। आपके पास एक टूर्नामेंट है, आपको उसमें प्रूव करना है, आपने नहीं किया, यू नीड टू गो। आप यहाँ पे अपनी दुकान जमा के मत बैठो भाई, कि आपने दुकान जमा के बैठ दी कि भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सो नहीं हिलूंगा। he's just that भाई। एंड जो लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट व्हाट, भाई किसने बोला भाई? मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने सुना मॉन्क है, बट बड़े से बड़े मैनेजर लीव करते हैं ना भाई, दे देमसेल्फ गो एंड रिप्लेसमेंट कम। इट्स ऑलवेज द साइकिल भाई। बड़े बड़े प्लेयर्स रिटायर होते हैं, उसके बाद नए प्लेयर्स आते हैं। यू कैन टेक नेम्स, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ कि अब क्लॉप लीव करा तो आर्ने स्लॉट आया, पेप गार्डियोला की न्यूज आ रही है, तो नया मैनेजर आएगा भाई। ऐसा थोड़ी ना कि अब क्लॉप बोल दे कि भाई मैं यहीं का यहीं रहूंगा। पेप गार्डियोला, ऑल्दो वी वांट, आई मीन द थिंग्स दैट दे हैव डन, वी ऑल वांट, एंड स्पेशली आई एम सेइंग इट बिकॉज इट्स वी कवर यूरोपियन फुटबॉल, तो हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हम ज्यादा देखते हैं। तो कंपैरिजन वही चीज होने वाली है। तो मेरे हिसाब से he has to leave if he is the man that he claims. I think he has to leave, and we have plenty of fishes in the pond भाई। आप एक वो डालोगे ना भाई, 1000 मैनेजर्स बैठे हैं भाई मार्केट में, 1000 मैनेजर्स। प्लेंटी ऑफ फिश से याद आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैनेजर्स तो मैं एक्स आईएसएल मैनेजर्स ही मैं नेम कर दूंगा, जो कि यू नो हु कैन बी गुड मैनेजर्स फॉर इंडियन फुटबॉल टीम एंड हु हैव वर्कड एट द फ्रॉम द बॉटम। हाँ, ये स्टिमैक का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म इज कि भाई उसको आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो बंदा आता है भाई, हाउ मेनी आई लीग मैचेस हैज ही अटेंडेड on the basis of he has picked David and other players, ठीक है, उसने पीआर से वो देख लिया, उठा के उसने कर दिया। How many matches has he watched of I League? नॉर्थ ईस्ट के मैनेजर ने आके बोला he never comes and watches our game। भाई स्टेटमेंट है भाई प्रॉपर, पता नहीं फुटेज मिले ना मिले आपको, मैंने ट्वीट भी करा था इस पे। नहीं, नॉर्थ ईस्ट का मैनेजर आके बोल रहा है भाई नहीं सेलेक्ट करा तुम लोगों ने, तुमने आके देखा ही नहीं भाई, तुमने कहाँ आके देखा? तो 100% मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स हाई टाइम टू गो मैन। एंड देखो अब इसके साथ हम और कंटिन्यू करेंगे तो उसका साइकिल पूरा हो गया ना। हर एक चीज का यार एक साइकिल होता है। देखो आई एग्री, एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी, एंड स्पेशली फुटबॉल में तो आपका एक्सपायरी यूं होता है यार। तो आई जस्ट बिलीव दैट we need to immediately get sack him। एंड मैं उस चीज पे अगर बात करूं तो यार आईएसएल, मतलब क्योंकि अब मैं पिछले सीजन आईएसएल मैंने इतना देखा है, इतने अच्छे मैनेजर्स हैं जो कि इंडिया में पिछले 2-3 साल से हैं। मैं तो बल्कि इनफैक्ट आई वाज फैंसिंग, मे बी वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, मैं तो चाहता था भाई क्या पता मैं हबास को देखूं, मोहन बगान का जो मैनेजर है, ही इज काइंड ऑफ अ, मतलब डोंट कोट अनकोट मी, बट ही गिव्स मी दैट एंचेलोटी वाली वाइब्स। ही इज लाइक अ दादा का दादा भाई, मतलब, और ही इज द वन हु टेक्स स्ट्रिक्ट डिसीजंस। तो I would probably wanted to have a manager like Habas, जिसने भाई इंडिया में काम करा है, who knows players, who knows everything। and अब तो मतलब खैर अब तो I think Molina got confirmed today or yesterday वो मैनेजर हो चुका है। but I would probably wanted to see अगर आप देखो मतलब हुआन को देख लो, I know like now he's not in India, he's I think in कौन सी कंट्री में चला गया, he went to। यार मेरा एक क्वेश्चन है प्रणय, या अभी लाइक वी कैन डिस्कस ऑल दीज मैनेजर्स, लेकिन अगर पता है एक इंटरेस्टिंग चीज मैं तेरे को बताता हूँ, एशली वेस्टवुड हु इज अफगानिस्तान का मैनेजर, बाय द वे व्हेन ही वाज लाइक व्हेन जब उनके बारे में बात हो रही थी कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने पूछा था कि वुड यू लाइक टू बी द इंडिया मैनेजर, इज लाइक ना आई विल पास ऑन,
right? So आई थिंक द इशू रन्स डीपर. जहां तक इगोर स्टिमैच की बात है, आई थिंक हम लोग हम दोनों क्या यार, पूरा इंडिया यही बोल रहा है कि दिस गाय हैज टू लीव. बट पता नहीं उसका क्या है, अभी तक क्या डिसीजन होने वाला है कि इगोर स्टिमैच जाएगा नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता उसके बारे में. बट डोंट यू थिंक AIFF भी थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव है टू गेट अ फॉरवर्ड थिंकिंग मैनेजर इन प्लेस? तेरे को थोड़ा सा ब्लेम AIFF पे भी, मतलब आई एम श्योर यू पुट इट, बट वी हैव टू टॉक अबाउट AIFF आल्सो. डोंट यू थिंक? 100%. मतलब निधि भैया, ये सारा हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द पीपल इन चार्ज इन AIFF. बाकी सारे आप फेडरेशंस को देखो, आई नो अभी रिसेंटली वियतनाम को थोड़ा डाउनफॉल आ गया है, अगर आप लोग यहाँ पे एशियन फुटबॉल देखो तो. बट टीम्स लाइक थाईलैंड, टीम्स लाइक वियतनाम, मतलब फेडरेशंस लाइक दीज टू कंट्रीज, they have always been very core to their identity कि भाई अगर हम खेल रहे हैं तो हम इस स्टिक पे करेंगे, हमें रिजल्ट मिले ना मिले, इट्स अ डिफरेंट मैटर ऑफ फैक्ट, बट हमारी फिलॉसफी यही रहने वाली है. एंड अगर आप थोड़ा ऊपर साइड पे मूव करो तो यार जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मतलब कंट्री विच इज बीइंग रन विद द डिक्टेटर मैन. मतलब मैं क्या शब्द, मेरे पास शब्द नहीं है भाई. मतलब दे आर गेटिंग रिजल्ट्स यार. तो मतलब आप क्या बोलूं भाई मैं इस चीज पे. there is absolute and there is देखो, there is no excuse for mediocrity. हाँ, आप पुअर हो तो आपने ट्राई करके पुअर हो गए आप, या फिर दिस इज जस्ट, मतलब वो गोइंग थ्रू द मोशंस वाला भी फीलिंग आता है मेरे को इगोर स्टिमैच को देख के. लेकिन टुवर्ड्स एंडिंग द वीडियो, अब देख यार, दो चीजें हैं. एक तो लॉन्ग टर्म जिसमें आपका ग्रास रूट डेवलपमेंट वो सब आ गया, वो कॉन्वर्सेशन आई थिंक इट्स अ नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन. वी कैन परहैप्स उस पे तो आई थिंक देखो निधि भैया, सिंस आपने सिर्फ और सिर्फ स्टिमैक के ऊपर बात करा था, ठीक है भाई, आपके पास टीम थी, आपको रिजल्ट लाना था, आप नहीं लाए, ठीक है. सपोर्ट, ग्रास रूट, ये सब चीजें ना, ये 10 साल वाली चीज है, उतना तो स्टिमैक रुकने भी नहीं वाला, ठीक है. वो सारी चीजें के अगर बारे में कोई ये बोल रहा है कि भाई जैसे कल आई थिंक हम लोग जब वो कर रहे थे, अब भाई मनवीर को ऐसा थोड़ी ना कि मनवीर को शूट करना मैनेजर सिखाएगा भाई, उतना तो उसको आता ही है. या चांगटे को भागना नहीं सिखा सकता कोई, या चांगटे को भागने सिखाएगा. उससे अच्छा तो फिर भाई मैं चला जाता हूँ. इतना बेसिक सेंस तो फुटबॉल में, आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि दे आर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स, दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग आउट ऑफ 1.5 बिलियन पीपल. वो तो बेसिक सेंस है ना. तो अगर आप उन 11 प्लेयर से भी उनका चाहे जैसे भी आप बेस्ट नहीं निकाल सकते, या अगर आप उनको नहीं वो कर सकते, तो देयर इज नो सेंस. मतलब आप नेवर एंडिंग साइकिल पे आप चले जाओ, लेकिन इट इज यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स. मतलब ऑनेस्टली, लाइक आई कैन बी एज ब्लेटेंट एज पॉसिबल, यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स. क्योंकि आई कैन नेवर एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई इंडिया के ऊपर, इंडिया के ग्रुप से ऐसी टीम्स क्वालिफाई हो रही हैं, मतलब जिनकी माली हालत, और क्या पता, आई नीड टू गो थ्रू अबाउट द फैक्ट चेकिंग, बट अफगानिस्तान का कितना ही बजट होगा यार. नहीं, हमसे तो कम ही होगा. आई डोंट थिंक वी नीड अ फैक्ट चेक फॉर दैट. हमसे तो कम होगा. नहीं, कोई आ जाएगा भाई कि अफगानिस्तान का बजट 200 करोड़ होगा, बट आई डोंट नो इवन इफ इट इज हैपनिंग, आई डोंट नो भाई. बट मैं क्या बोलूं उस चीज से ज्यादा यार. बट चल, ये तो हो गई लॉन्ग टर्म वाली बात. हमको शॉर्ट टर्म सक्सेस भी देखनी है यार. लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, हम लोग यहाँ बैठ के 10-10 साल वेट नहीं कर सकते हैं. वो 2047 की बात कर रहे हैं, जो इस हिसाब से इनका रेट ऑफ प्रोग्रेस है, 3047, मतलब सॉरी आई एम बीइंग एग्जैजरेटिव, बट वो हो सकता है. बट शॉर्ट टर्म क्या तेरे को लगता है कि PIO या फिर OCI, वो जो चीज 2008-2009 तक थी, क्या वो चीज सॉल्व कर सकती है ड्यूअल सिटीजनशिप? अगर मतलब, क्योंकि मैं, और देखो ये सिर्फ डिस्कशन का पॉइंट है, मुझे पता है ये नहीं होने वाला है, बट डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ थिंग कैन इवन सॉल्व इट? हाँ, मतलब देखो, अगर आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए तो ऑफ कोर्स, एंड ऑनेस्टली वो एक कंपटीशन भी देगा हमारे उसमें. देखो अभी तो हमें सिर्फ ऑन द टिप्स ऑफ हमारे प्लेयर्स हमें पता है कि जिनका इंडिया ओरिजिन है या कुछ है, ठीक है. ऐसे भी प्लेयर्स निकल के आ सकते हैं जिनके फादर मदर लाइक दे वर इंडियन, दे वर बोर्न इन सम अदर कंट्री एंड दे कैन टेक सिटीजनशिप हियर. मतलब यूजुअली दैट इज व्हाट द केस ना. मतलब अगर आप इंग्लैंड को देख लो, या आप फ्रांस को देख लो, अफ्रीकन प्लेयर्स को वो लोग उठाते हैं, and people who have migrated to their country, they even though they are not born there, this players वहाँ पे choose करते हैं citizenship change करने का. स्पेन, इंग्लैंड में कितने सारे players change करते हैं, डिएगो कोस्टा चेंज कर चुका था. तो हर जगह होता है.
तो अगर शॉर्ट टर्म सक्सेस के हिसाब से अगर आप बात करो तो यस, एंड इट विल ओपन अ लॉट ऑफ पाथ फॉर आई थिंक अ लॉट ऑफ प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड, क्योंकि भाई मतलब इंडिया इज नॉट आप ऐसे मत लो कि इंडिया के अंदर फुटबॉल प्लेयर कमी है भाई, इंडिया बाहर इज अ डिफरेंट वो भाई, मतलब एवरी फोर्थ और फिफ्थ पर्सन इन द, मतलब जस्ट अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें भाई, बाहर में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा भाई जो शायद सेकंड टियर ऑफ यूरोपियन फुटबॉल देख रहा होगा, नाम हमें शायद ना पता हो, बट जो लोग फीफा सिम्युलेटर खेलते हैं या फीफा उसमें खेलते हैं, आप सिंह वगैरह डालो, पटेल नाम डालो, आपको बहुत सारे नाम दिख जाएंगे भाई आने वाले, तो दे वुड ऑब्वियसली वांट टू बी इंटरेस्टेड टू कम एंड, मतलब इट्स द फर्स्ट इंस्टेंट दैट इज कमिंग टू माय माइंड। मैं यही करता था भाई फीफा सिम्युलेटर में। हाँ, भाई यान धांधा ने भी बोला था, यान धांधा ने भी बोला था कि अगर पॉसिबल है तो मैं खेलना चाहूंगा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ही ऑब्वियसली कांट प्ले इन इंग्लैंड, मतलब उसकी क्वालिटी नहीं है भाई इंग्लैंड की, बट ऐसा थोड़ी ना है कि यार वो एशिया में अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता, ऑफ कोर्स बन सकता है भाई। जो ब्लैकबर्न रोवर्स का प्लेयर है दिलान मार्कंडे, वो खेल सकता है भाई, बहुत बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे यार, आप चांस तो देके देखो। बट अगेन आई नो, देखो मेरे को पता है चीज नहीं होने वाली बिल्कुल भी, एंड इट इज व्हाट इट इज, बट वही है कि यार देखो मैं यही चीज बोलूंगा कि जब तक we need someone we need bunch of people who are absolutely sure about football। जब तक आप फुटबॉल पे एकदम सीरियस नहीं हो ना, तब तक आप फुटबॉल को आगे ग्रो नहीं कर सकते, आप फिर वही पेटी चीजों पे लगे रहोगे कि भाई मैं ये बन जाता हूँ, मैं ये पोजीशन रख लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं अपना थोड़ा पैसा बना लेता हूँ, दैट्स इट। अगर आपके अंदर जेन्युइनली पैशन है ना, तो यू मतलब दिस आई बिलीव इन दिस थिंग कि अगर भाई आपके अंदर जेन्युइनली पैशन है ना, चाहे भले ही आप किसी चीज को रिपीटेटिवली कर रहे हो पैशन के साथ, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट दिखेगा यार। और ये मेरा लाइफ का फंडा है भाई ऑनेस्टली, तो मैं तो ये सोचता हूँ अगर ये फुटबॉल में विद पीपल हु हैव फार सुपीरियर नॉलेज देन अस, फार सुपीरियर थिंग्स, एंड हु हैव फार मोर वर्क एक्सपीरियंस देन अस, उनको अगर उनसे अगर ये चीज नहीं हो पा रही, तो आई डोंट सी कि फिर उनका वहां पे रहने का कुछ पर्पस है। देन एटलीस्ट गिव चांस टू पीपल हु एटलीस्ट विल मेक मिस्टेक बट दे विल गेट रिजल्ट। हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए भाई जो एक चीज पे लेके बैठे हुए हैं एंड देयर इज नो रिजल्ट। आई वुड रादर वांट कि आप गलत डिसीजन ले लो भाई, आप भले ही गलत डिसीजन लो, आप ट्राई करो, बट एटलीस्ट 10 चीजों में से एक चीज तो सही निकलेगी उसमें से। I agree with that. Until and unless you try, until unless you fail 100 times, you won't succeed ना, मतलब जब तक आपके पास absolutely यार, you throw some shit at the wall and you see what sticks। मतलब इसमें समझी सी बात है। बट लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस वीडियो, बात करने के लिए देखो यार बहुत कुछ है, हम लोग बहुत ग्रास रूट लेवल में, वी कैन मेक अनदर 10 एपिसोड का सीरीज बन सकता है ग्रास रूट लेवल में क्या हो रहा है। लेकिन जस्ट टू एंड दिस वीडियो, क्योंकि हम लोग बस एक रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं कल के बाद से, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, लेट्स से नेक्स्ट मंडे या उसके बाद वाला मंडे, चल 20 दिन का टाइम देते हैं, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू जून के एंड में कि यू विल नॉट सी इगोर स्टिमैच एज इंडिया मैनेजर? आर यू कॉन्फिडेंट? उसके पास है ही क्या, अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं यार खेलने के लिए, अब है ही क्या हमारे पास? तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, मतलब आगे की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। वर्ल्ड कप के लिए बाय द वे कुछ लोग बोल रहे हैं 4 साल का वेट, वो 6 साल का वेट हो गया भाई, 6 साल का वेट हो गया भाई, कौन बोल रहा है भाई? हाँ नहीं, मैंने कुछ जगह देखा 4 साल वेट करना पड़ेगा, 4 नहीं 6 साल वेट करना पड़ेगा। 26 के बाद 30 पे है ना, 26 तो गया तो 2 साल आप हटा दो, फिर उसके बाद आप 4 साल बाद मतलब 4 साल बाद आप क्वालिफायर खेलना स्टार्ट करोगे, तब जाके 30 तक आपको वो करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड कप का वेट तो 6 साल का हो गया ना एक तरह से। बट सम ऑफ दैट रिदिव्या, मेरे को तो देखो जितना मैंने इंडियन फुटबॉल फॉलो कर रहा है, I know people here might have followed even more than me, but जितना मैंने फॉलो करा है, I think Igor Stimac is staying with heavy heart, I have to say it, and I don't think so money wise और balls wise हमारे पास उतना वो है कि हम इतना bold move कर लें। If Igor himself decides to leave, भाई जाने से पहले लाइक कर देना, लेकिन आई विल हैव रिस्पेक्ट। मैं भाई जेन्युइनली भाई मैं रिस्पेक्ट होगी भाई मेरे लिए इगोर स्टिमैक की, कि भाई एटलीस्ट चल जैसा भी था जो भी था, आई स्टिल लव यू फॉर द फैक्ट कि भाई तूने खुद से स्टेप डाउन करा। You kept your word. You're a man of your word regardless, but if after this he's still staying, nothing भाई, I think
इट्स गेम ओवर। और पता है निधि भैया, जाने से पहले मैं बस एक चीज और बोलूंगा, क्या होगा इसके बाद, हमारा सैफ कप आ जाएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल कप आ जाएगा, या कुछ फ्रेंडलीज आ जाएंगे अगेंस्ट नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं किसी कंपटीशन में मिल जाएंगे। नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, नहीं डिसरिस्पेक्ट क्या है, दे आर लोअर रैंक टीम देन अस ना यार। मैं मैन सिटी, अगर मैं मैन सिटी फॉलो कर रहा हूँ तो मैं बर्नली से थोड़ा कंपेयर करूंगा। ठीक है बर्नली अच्छा खेलती है, बट मुझे पता है ना कि मेरी टीम कितना अच्छा खेलती है यार। इंडिया का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो आप सेट कर रहे हो, इंडिया का स्टैंडर्ड हम सबको पता है कितना है। तो आई विद नो डिसरिस्पेक्ट, मैं बस इसी चीज पे बोलूंगा कि आगे पता है क्या होने वाला है, स्टिमैक विल स्टे, ये छोटे मोटे कॉम्पिटिशन हम वापस जीत जाएंगे, एंड देन एवरीवन विल लाइक अरे भाई साहब वाह वाह, वो देखो यार, वो देखो क्या क्या स्टिमैक हैज नाउ रीबिल्डिंग, ये स्टार्ट हो गया। बट दैट्स नॉट द केस, यू आर स्टक विद इट, इट्स लाइक अ विशियस साइकिल, आप उसी में घुसे रहोगे पूरे टाइम, एंड देयर विल बी नो, मतलब I've been an Indian football supporter for a very long time, so I have been through this pain. Like मैं ये समझ चुका हूँ, जो नए लोग आए अब आप समझोगे इस चीज को, एंड वी आर ऑन द सेम बोट गाइस। मैं किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, बट वी आर ऑन द सेम बोट। एक होता है ना एक दूध का, आप अभी दूध पी रहे हो, मैं दूध का जला हूँ जो छाछ भी फूक फूक के पी रहा हूँ, तो बस मैं उस चीज पे बोलूंगा। बाल सफेद होने लग गए भाई मेरे, सपोर्ट करते करते, फुटबॉल देखते देखते, आई नो दिस इज व्हाट इट इज, एंड मतलब मैं अपसेट भी हूँ, मैं एंग्री भी हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ अंदर से, बट वही है कि देयर आर वर्ड्स आल्सो दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस माय फीलिंग, मतलब इट इज व्हाट इट इज। मैंने जितना बोला, फर्स्ट रिएक्शन मैंने कल इसलिए वीडियो डाली, अब यूरोस आएंगे तो बस सबका ध्यान हट जाएगा, सब लोग रोनाल्डो पे चले जाएंगे, सब लोग यूरोस देखेंगे, फिर प्रीमियर लीग स्टार्ट हो जाएगी, बस यही होने वाला है, एंड आईएसएल स्टार्ट हो जाएगा, एंड एवरीवनस गोना टॉक अबाउट प्लेयर्स, बट इंडियन फुटबॉल वहीं का वहीं रहेगा। हार्ड टू फील होपफुल टुडे यार, बट एक चीज मैं बोलूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर फुटबॉल फैंस। तो अगली बार जब इंडिया का मैच होगा तो यू एंड आई बोथ नो कि टीवी खोल के हम लोग बैठने वाले हैं, टीवी स्विच ऑन करके हम लोग मैच देखने वाले हैं, सपोर्ट हमेशा करेंगे। होपफुली द एडमिनिस्ट्रेटर्स सही डिसीजन ले, इगोर स्टिमैच अपनी बात पे कायम रहे, बिकॉज मैं यही बोलूंगा कि भाई इट्स टाइम टू गो, ऑनेस्टली इट इज टाइम टू गो। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, आपने अगर इंडियन टीम को फॉलो किया है, अगर नहीं भी फॉलो किया है, इवन एज एन आउटसाइडर, अगर आप कम भी देखते हो तो भी हमको बताओ यार, दिस इज द होल पॉइंट। मतलब आप बात करोगे इन विषय तो ही इंडियन फैंडम भी ग्रो होगा। तो अगर कोई एक चीज और मैं मेंशन करूंगा यदि भैया, लाइक एंड आई जेन्युइनली फील दिस अगेन ऑन अ वेरी पर्सनल नोट, जब मैंने इनफैक्ट टीवी स्टार्ट किया था ना, तो जिन लोग बहुत ही कम बंदे पता होंगे, इट वाज ओनली फॉर इंडियन फुटबॉल, मतलब मैं सिर्फ इंडियन फुटबॉल डालता, एंड इट यूज्ड टू गेट, जब एकदम स्टार्ट में किया था, आई रिमेंबर दैट, एकदम स्टार्ट करा था, उसके बाद फिर हमने पेज, पिछला वाला पेज डिलीट करा, सब कुछ करा, इट वाज ओनली फॉर माय लव फॉर इंडियन फुटबॉल, और उस पे ना उतना सपोर्ट नहीं था ऑनेस्टली, आई कैन टेल यू दैट 2019-20 में देयर वाज जीरो सपोर्ट, मतलब जीरो तो नहीं बोलूंगा, बट देयर वाज वेरी लेस सपोर्ट, versus now when I see the support that we have and people will be watching this, so I love the fact कि अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं भाई, I have so many respect for you guys कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, because अगर यही वीडियो हम 5 साल पहले बनाते ना निधि भैया, कोई नहीं देखता, मतलब जनरली कोई नहीं देखता, एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैं पेज चला चुका हूँ यार, लोग आके बोलते हैं नहीं मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, भाई ठीक है, तो तुम्हें वो 10 में से वो एक बंदे हो जो लाइक कर रहे होगे, बट द ओनली फैक्ट दैट हमें एक चीज को नहीं भूलना है, इज द सपोर्ट जो कि पिछले कुछ सालों में हम सबको मिला है, विद लाइक स्पेशली अगर मैं बात करूं कतर में भी देयर इज अ कतर मंचपाड़ा, मतलब आप अवे में भी जाके आप एक होम टीम की तरह खेल रहे हो, दैट्स वेरी वेरी मैसिव, दैट्स वेरी मैसिव। इवन इन जो AFC कप हुआ एशिया में, उसमें भी आपके इंडिया आई थिंक वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द टॉप 4-5 टीम्स जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है, क्योंकि कतर में इंडिया के इतने ज्यादा लोग रहते हैं। मैं वर्ल्ड कप पे गया था तो मुझे पता नहीं था भाई कतर का मंचपाड़ा है, एंड दे वर सपोर्टिंग एक्चुअली अर्जेंटीना, देयर वाज कतर मंचपाड़ा फॉर ब्राजील, बट देयर वर सो मेनी इंडियन सपोर्टिंग, एंड वहां जाके मुझे पता चला कि यार इंडियन फुटबॉल जहां पे भी अब खेलेगी, स्पेशली थैंक्स टू यू नो सम ऑफ दीज हॉट स्पॉट्स लाइक केरला, कोलकाता, गोवा, आई मीन गोवा थोड़ा बहुत अभी डाई कर रहा है, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट आई एम जस्ट हैप्पी, एंड इवन लाइक नॉर्थ बेल्ट में, मतलब
जो लोग अब देख रहे हैं North धीरे-धीरे East, अवेयर yeah. नॉर्थ ईस्ट तो है ही, बट मैं कह रहा हूँ हमारा नॉर्थ इंडिया में भी जो बेल्ट है इसमें भी पीपल आर नाउ बीइंग वोकल. इंटरकाशी को सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, पंजाब को धीरे धीरे सपोर्ट मिल रहा है. आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि सपोर्ट इज गुड, इट्स ग्रोइंग एंड आई होप इट ऑलवेज ग्रोज. क्योंकि यार देखो अभी आप जिस मैं लाइक ऑन एन एंडिंग नोट आई वुड जस्ट से कि ये ना डार्क, दीज आर डार्क टाइम्स, यस एवरीथिंग इज वो, बट दीज आर द टाइम्स दैट यू नीड टू सपोर्ट इंडियन फुटबॉल इवन मोर. मतलब ये टाइम है कि आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं, और भी ज्यादा लोगों से वोकल होना है, और भी इस बारे में लिखना है. टैग करो भाई, जिसको भी टैग कर सकते हो. यू वांट टैग, अभी तो नए मिनिस्टर बन गए हैं स्पोर्ट्स के, यू नो टैग पीएम मोदी, यू नो टैग एनीवन भाई. इट विल क्रिएट अ लिटिल इम्पैक्ट. आई नो कि एक ऊपर वाली चेन में लाइक प्राइम मिनिस्टर इज नॉट वहां पे वो एक लौता ऐसे नहीं बैठे हुए, बट ही हैज बीन वेरी वोकल अबाउट इट. वो फुटबॉल को लेके काफी वोकल हुए भाई. मेरे को याद है जब वो फ्रांस में गए थे तो एम्बापे के बारे में बात कर रहे थे, फिर he has said कि he has to host the World Cup. तो if he can just you know bring even 0.5 or 1% of his attention on this, we can do wonders. Or people in power, because you know it will create an impact. So मैं बस यही चीज बोलूंगा. I know it's the worst feeling, we have hit the rock bottom, but this is the time that we even need to support our team even more. तो वो बस एक मैं point I just want to put out. एब्सोल्युटली मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कमेंट सेक्शन में या फिर आपको वैसे भी सोशल मीडिया में इसके बारे में बात करनी है, प्लीज करिए. और अगर कोई करता है तो उसकी गेट कीपिंग मत करिए. अगर मान लीजिए कोई अगर नया इंसान आके बात करता है इंडियन फुटबॉल में, तो प्लीज डोंट गेट कीप. हो सकता है आपको उसके जितना, उनको आपके जितना नहीं पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं से हर कोई मेक देम अवेयर भाई, मेक देम अवेयर रादर देन कि भाई तू नहीं देखता, तू तो यूरोपियन फुटबॉल. मतलब वी गेट ऑल द हेट निधि भैया, ऑनेस्टली. मतलब आउट ऑफ पीपल लोगों का तो एक एक कमेंट आता है, वी गेट ऑल द हेट कि भाई हम यूरोपियन फुटबॉल फॉलो कर रहे हैं, हम उस पे वो बना रहे हैं, हम इसको कवर नहीं करते. बट इट इज नॉट अ प्लेस टू गेट कीप, ऑनेस्टली गाइज. मतलब वी आर एज अ फैन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम एज यू आर, एंड नोबडी इज अबव. यहाँ पे ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं है कि कौन बड़ा इंडियन फुटबॉल फैन है. एवरीवन हु इज सपोर्टिंग इंडिया, एवरीवन हु सपोर्ट्स इंडियन फुटबॉल इज अ फैन, एंड एवरीवन इज ऑन अ वेरी इक्वल उस पे. कोई अगर आ रहा है, नया बच्चा आ रहा है, तो मैं तो जनरली चाहता हूँ कि और जो लोग पूछते हैं टीएफबी पे भी, दैट्स व्हाई वी कवर, ऑल्दो अगेन इंटरेक्शन वाइज और वो सारी चीजें अलग है कि आई नो कि ज्यादा लोग उतना नहीं फॉलो करते, यूरोपियन फुटबॉल ज्यादा फॉलो करते हैं, बट आई स्टिल ट्राई टू पुट कंटेंट. चाहे इफ आई एम मेकिंग इवन फॉर दोस 20 पीपल, इट हैज टू गो देयर. मतलब आई एम डूइंग माय पार्ट, सो इट्स नाउ टू टाइम टू डू. आप बाकी लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता, उनको आप अवेयर करो. एब्सोल्युटली यार. सो वही है, देखो यार, आज के दिन पे तो हम लोग थोड़ा डाउनबीट हैं. इट्स डिफिकल्ट टू फील वेरी अपबीट टुडे, बट होपफुली हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सही डिसीजन ले, क्योंकि वी नीड टू मूव दिस थिंग अलोंग. यस, वर्ल्ड कप का वेट लंबा हो गया है, लेकिन वर्ल्ड कप के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपको compete करना है, जहां पे आपको बेटर करना है और अपनी टीम को बेटर बनाना है. प्रणय टीएफबी का जो हैंडल है वो तो आपको टाइटल में ही दिख गया होगा. टैकल फ्रॉम बिहाइंड भी मैं डाल दूंगा. मतलब अगर आप इंडियन फुटबॉल फॉलो कर रहे हो तो टैकल फ्रॉम बिहाइंड पे लाइक यू कैन गो. आई विल बी रिवाइविंग इट ऑनेस्टली. पिछले साल थोड़ा शिट हो गया था उस पे, जो भी वीडियोस डाली थी उस पे बहुत ज्यादा केस हो गया था टीएफबी के थ्रू भी. बट आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट, दिस इज द टाइम दैट आई थिंक जब चीजें अच्छी होती है तब तो सभी कुछ अच्छा लगता है भाई जिंदगी में. बट जब चीजें खराब होती है, दैट्स व्हेन यू वो, तो या लाइक टैकल फ्रॉम बिहाइंड का यूट्यूब चैनल, more Indian football content and everything that you want to know, like I'll try to now make content on that. So yeah. So दोनों का आपको Instagram, YouTube, Twitter सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. प्लीज जाके फॉलो करिए. मेनेस इन द मॉन्क को भी सब्सक्राइब करिए. हम लोग इसके बारे में बात करना बंद नहीं करेंगे. अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन फुटबॉल और क्लब फुटबॉल जो हम करते ही हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस ऑल्सो. लाइक प्रणय सेड, अच्छे टाइम में तो सब लोग करते हैं, बट यहाँ पे भी करेंगे. बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे. अंटिल देन, टेक केयर, एंजॉय, एंड होपफुली वी विल हियर सम गुड न्यूज वेरी वेरी सून. बाय बाय, टेक केयर.